ताकि आप आगे के मेन्यूज को ईजिली समझ पाएं। तो चलिए हम इंसर्ट मेन्यू को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर कवर पेज नजर आ रहा है। कवर पेज ऑप्शन का यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है उसे एज ए बुक स्टाइल का बना सकते हैं। जैसा कि बुक का कवर पेज होता है वैसा आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट कवर पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ बनी हुई टेम्पलेट्स दिखाई देंगी। बस आपको क्या करना है, अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने देखिए टेम्पलेट सेलेक्ट करा। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी पिक्चर चेंज करना है। यहाँ पे जाएं, पिक्चर में जाएं और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी एक पिक्चर को इंसर्ट करा देंगे तो इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, पिक्चर आ जाएगी। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट का टाइटल बदल सकते हैं। ये सब एडिटेबल है, ये सब बदला जा सकता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस ऑप्शन का यूज करते हुए आप क्या बना सकते हैं, कवर पेज बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ब्लैंक पेज। देखिए ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज से क्या कर सकते हैं, आप अपने ही डॉक्यूमेंट में एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आप किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट में काम करें, जैसे कि देखिए मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई अभी नया पेज नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करा रहा हूँ जस्ट इस पर क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पेजेस हो चुके हैं। ये देखिए एक सेकंड पेज और मेरे सामने ये आ गया यहाँ पर। तो इससे हम ब्लैंक पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने इस पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कराया हुआ है और उसमें से कुछ टेक्स्ट को आप दूसरे पेज पर भेजना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करते हुए आप भेज सकते हैं। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करा लेता हूँ यहाँ पर, इक्वल RAND फंक्शन लगाया मैंने, यहाँ नंबर ऑफ पैराग्राफ डाले एंड मेरे पास कुछ प्रीडिफाइंड पैराग्राफ आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं यदि कि यहाँ से जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो बस मैंने कर्सर को यहाँ सेट किया, देन पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए पैराग्राफ मेरा नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास टेबल। टेबल का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं और अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, टेबल पर क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट आपको इतनी बड़ी टेबल बनाने की यहाँ पर फैसिलिटी मिली है, लेकिन यदि आप इससे बड़ी टेबल चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से जितने कॉलम और जितने रो वाली आपको टेबल चाहिए उतने रो एंड कॉलम्स को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैंने 5 कॉलम एंड 2 रोज एंटर किया हुआ है, तो देखिए 5 कॉलम एंड 2 रोज वाली मेरी टेबल बन गई। अब अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में रख सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, जैसे कि नेम एंड ऐसा आप आगे और भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास इंसर्ट के अंदर, वो है पिक्चर। पिक्चर्स का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्राइव में जो भी आपके वॉलपेपर या कोई पिक्चर्स या इमेज पड़ी हुई हैं तो उन्हें क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे वॉलपेपर फोल्डर में गया और यहाँ से मैंने कोई भी एक फोल्डर जैसे इमेज को सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, तो देखें मेरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर थी वो इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से इस ऑप्शन को आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ से शेप्स। शेप्स का यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कर सकते हैं, शेप्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई तरह की शेप्स नजर आ रही हैं, जैसे कि आप जैसे स्माइली फेस चाहते हैं तो ये है, आप यहाँ से स्केच कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कई शेप्स हैं उसके अंदर जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं एरोज से डिस्प्ले करना हो तो आप एरो बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से शेप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर क्या शेप्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसे आप कोई स्ट्रक्चर के रूप में क्या करते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। सपोज आपको कोई ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें, जैसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कई तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जैसे हिरार्किकल आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना डाटा। तो यहाँ से देखो कई तरह के यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। आपके पास पिरामिड भी है यहाँ पर, यहाँ से आप साइकिल से कोई चीज का प्रोसेस समझा सकते हैं। यहाँ से देखिए पर्टिकुलर प्रोसेस समझाने के लिए भी यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्मार्ट आर्ट में ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्सेस आ गए। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करें, आप अपना यहाँ पर टेक्स्ट एंटर कर लें। जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करेंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप ऐसे कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास चार्ट। चार्ट ऑप्शन का यूज क्या है कि यदि आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन दिखाई देगा। उस MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो भी डाटा एंटर करेंगे वो डाटा आपको MS वर्ड के अंदर ग्राफ के रूप में डिस्प्ले होगा, यानी कि ग्राफिकल डाटा में आप उसको डिस्प्ले करा पाएंगे जो कि आप MS एक्सेल में एंटर कर रहे हैं। तो चलिए करके देखते हैं। चार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स नजर आ रहे हैं, आप जरूरत के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना अपने। तो मैं यहाँ से कॉलम वाला ले रहा हूँ और जस्ट ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस साइड में देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप कोई भी एक एग्जाम्पल बनाएं और उसको यहाँ पर एडिट कर देखेंगे कि यहाँ पर चार्ट में वो चीज़ एडिट हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर 3 स्कूल का आपको एक एग्जाम्पल लाकर दिखा रहा हूँ। पहला एक स्कूल है मेरे पास A, सेकंड है मेरे पास B एंड थर्ड है मेरे पास C, ABC। यहाँ पर मेरे पास 3 स्कूल हैं, ये A, B, C। और A जो स्कूल है इन सब में ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ हिंदी, सॉरी यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं इंग्लिश एंड सेकेंड अब यहाँ से ले लेते हैं हिंदी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे मैंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट ले लिए। ओके, तो देखें आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जो A स्कूल है उसमें इंग्लिश का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 4.3% यहाँ पर इंग्लिश चलती है। और B जो स्कूल है इसमें 2.4 चलती है और C है जो इसमें 2 चलती है। ओके, तो आपको ग्राफ में भी नजर आ जाएगा। अब देखिए ग्राफ में क्या हुआ है, A को जो A स्कूल है उसको कलर कौन सा मिला है, ये B स्कूल को ये कलर मिला हुआ है, C स्कूल को ये कलर मिला हुआ है। तो ऑटोमेटिक देखेंगे आप कि इंग्लिश वाला जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा किस में जा रहा है, 4.3 A स्कूल में। तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए A का कलर आपको देखिए ऊपर की ओर बार जो है यहाँ का ऊपर आपको नजर आएगा। इट मीन्स आप यहाँ पर जो डाटा चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होएगा। तो जैसे मैं इंग्लिश का यहाँ रेशियो बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो मैं ऑटोमेटिक देखिए C का ग्राफ ऊपर हो गया। तो इट मीन्स आप इसका यूज कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, वो है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके डेस्कटॉप पर ले जाएगा और यहाँ से आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे आपके डेस्कटॉप का उतना एरिया स्क्रीनशॉट होकर आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क का यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल तैयार करना पड़ेगा जैसा मैं कर रहा हूँ। तो क्या करें, आप कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लें। वही हमारा एक फंक्शन है रेंड, इस फंक्शन को लगाएं। यदि आप मेरा डायरेक्ट इंसर्ट मेन्यू के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो पहले क्या करें, मैंने 2 वीडियोस और अपलोड किए हुए हैं इंसर्ट से पहले, वो है होम के ऊपर और फाइल के ऊपर, तो प्लीज उन्हें देख लें। वहां पर मैंने इस रेंड फंक्शन को प्रॉपरली और समझाया हुआ है। देन आप क्या करें, इंसर्ट मेन्यू को देखें। तो चलिए जिनने देखा हुआ है आगे समझते हैं। अब आपने क्या करा है, कुछ पैराग्राफ एंटर करा लिया है या टेक्स्ट एंटर करा लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ पैराग्राफ को सेकंड पेज पर भेज रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करा, ये सेकंड पेज पर आ गया। आधा पैराग्राफ यहाँ रह गया और आधा सेकंड पेज पर आ गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बुकमार्क का यूज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने तैयार करा है। तो यूज क्या है कि जैसे मान लो आप ऐसे 1000 पेज पर काम करें, कई पेजेस हैं, 1000 से भी ज्यादा पेजेस आपने इसमें एंटर किए हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ओके, अब आपका क्या है कि जो ऑफिस का टाइम है वो खत्म होने वाला है और आपको लगता है कि बीच में किसी पेज पर आपको कुछ चेंजेस करने थे और वो चेंजेस आप क्या करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं। तो आप वहां पर एक ऐसा सिंबल या आप कह सकते हैं याददाश्त के तौर पर ऐसा कुछ लगा के जा सकते हैं कि जब नेक्स्ट डे उस पेज को या उस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करो तो आपको जो कर्सर है वो फर्स्ट पेज पर मिलेगा और आप ये भूल जाओ कि वो मेरे को किस पेज पर वो चेंजेस करने थे।
तो आप सीधे बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आप वही पेज पर पहुंच जाओगे जहां से आपको चेंजेस करने थे। जैसे कई बार हम क्या होते हैं, रामायण वगैरह का जो पाठ करते हैं उसमें हम वहां पर पेज को मोड़ के रख देते हैं या हम वहां पर कुछ निशानी लगा देते हैं जिससे हमें ये याद रहता है कि हमें नेक्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बुकमार्क का यूज भी कर रहे हैं। हम हमारे लिए एक याददाश्त तैयार करके जा रहे हैं कि हम जब नेक्स्ट डे आए तो वहां से वो हमें पता लग जाए कि हमें यहाँ से काम स्टार्ट करना था। ओके, तो बुकमार्क में चलते हैं। उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल बताने के लिए, यहाँ पर ये वो पेज है जहाँ पर मुझे जंप करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। इसे लिख दिया मैंने START स्टार्ट लिखा और इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट करने के लिए जस्ट इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरा होम मेन्यू में जा रहा हूँ। होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर जो हेडिंग 1 दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसकी कॉपी करनी है। कॉपी मैंने Ctrl+C प्रेस करके कर ली। देन मुझे इंसर्ट में जाकर यहाँ से बुकमार्क पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मुझे ऐड पर क्लिक करना है। जब मैं इस पे ऐड पे क्लिक कर लूंगा तो ये मेरा बुकमार्क में इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है। जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा और इस फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे ये कर्सर फर्स्ट पेज पर मिलेगा और मैं ये भूल गया हूँ कि मुझे जो काम है वो कहाँ से चालू करना था। पर मुझे ये याद है कि मैं बुकमार्क बना के गया था, तो मैं सीधे अपने बुकमार्क ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से गो टू पर क्लिक कर दूंगा। ये ऑप्शन मुझे ऑटोमेटिक वहीं ले जाएगा जहां से मुझे काम स्टार्ट करना था। तो इस तरह से बुकमार्क का यूज खत्म हुआ। आप भी इसका यूज ऐसे कुछ बनाकर देखिएगा। बाकी इस ऑप्शन को आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं। जस्ट ये क्या करता है, एक लिंक क्रिएट कर देता है अपने अंदर। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक वहीं पहुंचा देता है जहां से आपको काम स्टार्ट करना है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस यूज करने से पहले आप क्या करें, बुकमार्क को अच्छे से समझ लें। यदि आपको बुकमार्क समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और बुकमार्क को समझ लें। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस से पहले आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू क्रॉस रेफरेंस आपको तैयार करना होगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वही फंक्शन हमारा एंटर कर रहा हूँ रेंड, जिससे मैं कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट करा पाऊँ। तो मैंने देखिए फंक्शन लगाया और मेरे पास कुछ पैराग्राफ आ चुका है। अब क्या करूंगा मैं, यहां से आधे पैराग्राफ को सेकंड पेज पर भेज रहा हूं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं स्पेस बना देता हूँ और यहाँ पर मैं एक टॉपिक डाल देता हूँ माउस, और यहाँ पर मैंने डाल दिया प्रिंटर। ओके, और देखिए अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या है। क्रॉस रेफरेंस का जो यूज है वो ये है कि यदि आप कोई बुक तैयार कर रहे हैं, बुक कौन सी, जो MS वर्ड की फाइल में हो और उसको कोई MS वर्ड के अंदर ही पढ़े। आप ऐसी कुछ बुक बना रहे हैं या कुछ ऐसे मटेरियल है आपके पास जिसे आप यूज किसी को प्रोवाइड कराना चाहते हो वर्ड की फाइल के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। यदि आप बुक बना रहे हैं और उस बुक के आपने कुछ शुरुआत के पेजेस पर आपने अपनी बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में शुरुआत में शॉर्ट डिटेल दी हुई है, यानी कि हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा समझा रखा है। जिन टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन उसी बुक के अंदर किसी ना किसी पेज पर प्रॉपर लिखी हुई है, मतलब अच्छे से लिखा हुआ है इसके बारे में। तो मैंने भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल आपके लिए तैयार करा है। तो देखिए ये आपकी वो बुक है और उस बुक में आपने क्या करा है, माउस और कीबोर्ड के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है आपकी शुरुआत के पेज में। हो सकता है इसी बुक के किसी पेज में माउस के बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है और प्रिंटर के बारे में और ज्यादा लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस रेफरेंस से यहाँ पर एक लिंक दे सकते हैं। जो भी आपकी बुक को पढ़ रहा है वो जस्ट इस लिंक पर क्लिक करेगा और ऑटोमेटिक वो कहाँ पहुंच जाएगा, जहां पर माउस के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। यदि कोई आपकी बुक पढ़ रहा है और उसको माउस पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि पहले वो माउस के बारे में पूरा पढ़ना चाहता है फिर वापस इस पर आना चाहता है, तो जैसे ही वो उस लिंक पर क्लिक करेगा माउस पे पहुंच जाएगा और वहां से पहले माउस के बारे में पूरा पढ़ लेगा, ऐसे प्रिंटर के बारे में पूरा पढ़ लेगा। तो आप ऐसे लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो करके दिखाता हूं मैं आपको। तो आप क्या करें, सपोज ये आपके वो टॉपिक हैं जो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यानी इसको बोल्ड कर देता हूँ। और अब सपोज कि जो माउस है ये, इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो किसी ना किसी अंदर पेज पर लिखा हुआ है। तो ये तो एक एग्जांपल है, तो मैंने सेकंड पेज पर ही वो टॉपिक डाल दिया माउस का, जहां पर
माउस के बारे में पूरा लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये हो सकता है आप अगर इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो मान लो आप वाक्य में एक बुक बना रहे हैं तो ये आपके माउस का टॉपिक किसी और पेज पर लिखा हुआ है सपोज। ओके, मेरा सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मैंने जस्ट माउस को यहाँ पर सेलेक्ट किया, कौन से वाले को, जहां पर प्रॉपर लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने माउस को सेलेक्ट किया और होम में जाने के बाद यहाँ से हेडिंग 1 ऑप्शन को सेलेक्ट किया, थोड़ा ये हाईलाइट हो गया। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आपको बुकमार्क आना चाहिए, वो इसलिए कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर मेन टॉपिक लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करके बुकमार्क बनाना पड़ेगा। और बुकमार्क बनाने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और बुकमार्क में जाते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आपको उस टॉपिक पे जाना है जहां पर माउस के बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ है और वहां पर जाकर क्रॉस रेफरेंस में जाकर और यहाँ से बुकमार्क ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना जो बुकमार्क बनाया था उसको यहाँ पर इंसर्ट करा दें और इसके सामने लिख दें वही कि आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। तो मोर नॉलेज क्लिक ऑन माउस। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया। जब कोई इस माउस के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो सीधे उस मेन टॉपिक पे पहुंच जाएगा जहां पर आपने सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन माउस के बारे में दिया हुआ है। देखिए मेरा पहुंच गया, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, ये माउस पे पहुंच रहा है। अब आप रिवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो ये वो आपका फर्स्ट पेज पे था और ये आपका 100 नंबर के पेज पे, तो कोई एक बार फर्स्ट से 100 पर आ गया तो वापस क्या 100 फर्स्ट पे जाने के लिए ऐसे क्या माउस को स्क्रॉल थोड़ी करता रहेगा। तो आप उल्टा यानी कि रिवर्स में भी क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। आपको यहाँ से भी फर्स्ट पेज पे जा सके ऐसा क्रॉस रेफरेंस आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट इसका रिवर्स वर्क करना है, जो कि आप कर सकते हैं। यदि आपको सीधा करना आ गया तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से देखिएगा, आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कमेंट। कमेंट ऑप्शन का यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से कोई मैसेज लगा के लिख सकता हूँ। जैसे मान लो इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है अलग से, तो मैं यहाँ पर जस्ट कमेंट पर क्लिक करूंगा, एक अलग से बॉक्स खुलेगा। तो इस वर्ड के बारे में मैं यहाँ पर कुछ देना चाहता हूँ टॉपिक, तो मैंने यहाँ पर कुछ जस्ट लिख दिया है। तो देखिए आपको ये हाईलाइट दिखाई देगा। मैंने माइक्रो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा, तो जब भी ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा मैसेज का। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो मैंने मैसेज दिया था वो यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से मैं कमेंट लगा सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर एंड फूटर। हेडर का यूज करते हुए मैं पेज के टॉप पर पेज नंबर, लेसन नेम, टाइटल ये सब डिस्प्ले कर सकता हूँ। और फूटर का यूज करते हुए मैं उन सभी काम को पेज के बॉटम में कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हेडर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मुझे कुछ स्टाइल्स नजर आनी है, उनमें से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक टाइटल इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर सॉफ्टवेयर बुक। ओके, और क्लोज हेडर एंड फूटर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक ये टाइटल बन गया। ठीक, ऐसे ही आप इस काम को फूटर में भी कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर। पेज नंबर का यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट में यदि मुझे कहीं पेज नंबर दिखाने हैं तो मैं यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल नजर आ रही है, आपको जो स्टाइल अच्छी लगे, आप लेफ्ट में चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1, ऐसा अगर और पेज होगा आपके पास तो आपको पेज नंबर 2, 3, 4 शो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी एंटर करेंगे उसे मूव करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज में कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन यदि अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखूंगा तो मैं उसे मूव नहीं कर पाऊंगा। तो टेक्स्ट बॉक्स से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आप इसमें लिखेंगे उसे मूव करके आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर क्विक पार्ट्स। इसमें क्या है, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड हैं जिनका यूज आप अपने जब कोई लेटर बना रहे हैं या कुछ आप टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड, मैनेजर, स्टेटस, जस्ट जहां कर्सर होगा आपका वहां ये टाइप हो जाएगा। आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से आप क्विक पार्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पर क्विक पार्ट्स में जाकर आप अपने जो भी वर्ड हैं, जो भी कीवर्ड हैं, जो भी मैसेज हैं, उनको आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
और यहाँ से इसमें से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ वहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका यूज़ है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वर्ड आर्ट। टेक्स्ट को आप डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट तरीके आपको यहाँ पर स्टाइल नज़र आ रही है, तो जो अच्छी लगे आप क्लिक करें और यहाँ से अपना मटेरियल, टेक्स्ट मटेरियल एंटर करें। जैसे मैं लिखता हूँ माइक्रो सॉल्यूशन, और माइक्रो सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जैसी स्टाइल मैंने सेलेक्ट करी थी ये वैसा ही हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह की स्टाइल नज़र आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ करके देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज़ क्या है, जिस तरह से आपने कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड बहुत कैपिटल दिखाई देता है, आपको बहुत लार्ज दिखाई देता है, बाकी छोटे दिखाई देते हैं। तो कैसे करते हैं उस काम को, तो चलिए देखते हैं। क्या करें, सबसे पहले कुछ टेक्स्ट एंटर करें। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगा लेता हूँ, और फंक्शन लगाने के बाद वही टेक्स्ट को एंटर कर लेता हूँ। देखिए एंटर हो गया है। अब सपोज मुझे इसके ऊपर वो फंडा अप्लाई करना है, कौन सा, न्यूज़पेपर वाला। तो मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ड्रॉप कैप में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 स्टाइल्स नज़र आ रही हैं, जो अच्छी लगे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने ये ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो देखिए ये ऐसा बन गया, कुछ न्यूज़पेपर स्टाइल का हो गया। तो इस तरह से आप भी इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, पेज के एंड में मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट की एंडिंग हो चुकी है, मैंने यहाँ पर काम का ख़त्म कर दिया है। तो सिग्नेचर लाइन से आप अपने सिग्नेचर, अपनी पोस्ट वगैरह दिखा सकते हैं यदि आप कोई लेटर या डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। तो सिग्नेचर लाइन पे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर जस्ट देखिए लिखा आ रहा है सोलिसिटर सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको क्या करने का, अपना जो भी नाम है वो एंटर कर दें। तो मैं यहाँ पर नेम एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें, आप जो भी आपकी पोस्ट है वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और जस्ट आप जब ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट की एंडिंग को। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट है डेट एंड टाइम इंसर्ट कराने की, तो आप डेट एंड टाइम को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। तो देखिए करंट डेट जो भी सिस्टम की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे आप टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हैं, वहाँ पर टाइम भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आप काम करें और उसका जो आपने वहाँ पर वर्क किया है उस वर्क को आप यहाँ पर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो नज़र आ रही है। इस विंडो में से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे। आपको जिसमें भी काम करना आता हो वहाँ काम करें, और आप जब वहाँ पर काम करेंगे तो उस वर्क को आप यहाँ ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बिटमैप इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, पेंटिंग ओपन हो जाएगा। और इस पेंटिंग के अंदर मैं थोड़ा सा काम करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये कुछ बनाया, और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कलर फिल कर लेता हूँ। ये लिया मैंने यहाँ से, यहाँ पर कलर फिल करा, और जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, MS वर्ड में आ जाएगा। देखिए आ चुका है। तो इस तरह से आप अदर सॉफ्टवेयर का वर्क यहाँ पे ला सकते हैं। मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया था पेंट ब्रश के अंदर काम करता। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन। इक्वेशन का यूज करते हुए यदि आप कोई मैथ्स का पेपर टाइप करना जानते हैं तो आप यहाँ से इक्वेशंस बना सकते हैं। तो जब इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इक्वेशन सामने आ चुकी है, और यहाँ पर आपको इक्वेशन एक डिजाइन मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके अंदर आपको कई सारी इक्वेशंस मिलेंगी। यदि आपको मैथ्स की नॉलेज है तो आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है सिंबल। सिंबल का यूज करते हुए आप वो सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं जिनके बटन कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है। सपोज आपको डेल्टा बनाना है, अल्फा बनाना है, बीटा बनाना है, गामा बनाना है, @ साइन, कॉपीराइट का साइन, ये सब आप यहाँ से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कॉपीराइट का सिंबल दिखाना, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, सिंबल ऑप्शन में गया, कॉपीराइट पे क्लिक करा, देखिए C बन गया। अब इसका बटन कीबोर्ड पे नहीं होता तो आप सिंबल से इंसर्ट करा सकते हैं। ये था हमारा इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन के बारे में समझेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो